हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फिजिक्स विद मनाठो मैम में। बच्चों, हम लाइट स्टडी कर रहे थे क्लास 12 की, उसी में ही आज मैं नेक्स्ट टॉपिक लेके आई हूँ। बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, और इसको बहुत ही अच्छे से समझिएगा। और एक बार आप समझ लेंगे तो इसको करने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है, देखिए कौन सा टॉपिक है, ये कहलाता है आपका दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/f = 1/u + 1/v। ठीक, इस फॉर्मूले का जो है हम क्या करेंगे, निगमन करेंगे, ड्राइव करेंगे, कैसे ये फॉर्मूला हम निकालेंगे, प्राप्त करेंगे। ठीक, किसके लिए? अवतल दर्पण के लिए। दो है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। तो इसमें हम क्या अवतल दर्पण से निकालेंगे। अवतल दर्पण की फोकस दूरी f, वस्तु की दर्पण से दूरी u और प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी v में संबंध। ठीक, तो f क्या है? अवतल दर्पण की फोकस दूरी। u क्या है? वस्तु की दर्पण से दूरी। v क्या है? प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी। तो इस फॉर्मूले को ड्राइव करेंगे। 1/f = 1/u + 1/v। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसके लिए हमने क्या किया है, एक अवतल दर्पण ले लिया है। ठीक, एक इसकी ये प्रकाशिक अक्ष ले ली है। ठीक, अवतल दर्पण की प्रकाशिक अक्ष पे क्या क्या होता है? फोकस होता है और वक्रता केंद्र होता है। प्रकाशिक अक्ष दर्पण को जहां काटती है उसको हम ध्रुव P कहते हैं, पोल। हाँ, अब इस प्रकाशिक अक्ष पे, मुख्य अक्ष पे क्या, कौन सी अक्ष है ये? मुख्य अक्ष। कौन सी है? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष पे कोई वस्तु ले ली हमने, O' कोई वस्तु रखी हुई है। ठीक, इस वस्तु से एक समांतर किरण आई, वो दर्पण पर यहाँ टकराई और परावर्तन के बाद फोकस से होती हुई निकल गई। ठीक, और दूसरी किरण जो है वो वक्रता केंद्र से होती हुई गई, दर्पण से टकराई और वापस वक्रता केंद्र से होती हुई चली गई। तो इन दोनों किरणों ने जो है जहां पे मीट किया, जहां पे आपस में ये एक दूसरे से टकराई, ये वहां पर इस वस्तु का प्रतिबिंब हमें मिल जाएगा I'। ठीक, तो इस वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना? ये कैसा है? उल्टा है। ठीक, और वस्तु से छोटा है। ठीक है, तो पहले हम किसी वस्तु को जो कि वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखी है उस वस्तु का प्रतिबिंब बनाते हैं। ठीक, फिर इससे हम ये फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। अब देखिए, फोकस की दर्पण से दूरी क्या कहलाएगी? फोकस दूरी। ये है फोकस और ये है दर्पण, इनके बीच की दूरी ये क्या हुई? फोकस दूरी। कितनी? f। वस्तु ये है, दर्पण ये है, वस्तु से दर्पण के बीच की दूरी, इसको हम किससे लिखेंगे? u से लिखेंगे। वस्तु की दर्पण से दूरी u। ये प्रतिबिंब है, ये दर्पण है, प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी, इसको किससे लिखते हैं? v से लिखते हैं। ठीक, ये वक्रता केंद्र है, ये दर्पण है, वक्रता केंद्र से दर्पण के बीच की दूरी, इसको हम किससे लिखते हैं? वक्रता त्रिज्या r से लिखेंगे। ठीक, अब एक चीज और देखिए, ये सारी दूरियां दर्पण के बाईं ओर है और किरण किस दिशा में जा रही है? इधर से इधर को जा रही है। दूरी दर्पण से इधर को नाप रहे हैं, तो अगर किरण के विपरीत दिशा में दूरी नापते हैं तो वो सब कैसी ली जाती है? माइनस की। या दर्पण के बाईं ओर जो दूरियां हैं वो सब माइनस की। तो ये वक्रता त्रिज्या, ये भी -r लेंगे। फोकस दूरी ये भी कैसी होगी? माइनस की f होगी। दर्पण से दूरी, इसको भी हम माइनस में लेंगे। दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी और दर्पण से वस्तु की दूरी ये भी माइनस में होगी। ठीक, अब इस चित्र को बहुत ही ध्यान से देखने की जरूरत है। तो ध्यान से देखिए, ये किरण इस तरह गई, ऐसे निकल गई, ये इधर से गई, ऐसे वापस आई। ठीक, अब इसमें देखिए दो ट्रायंगल बन रहे हैं। एक ट्रायंगल ये बन रहा है और एक ट्रायंगल ये वाला बन रहा है। ये कौन सा? OC। ये एक त्रिभुज बना, एक त्रिभुज ये बना OC, ये वाला। ठीक, और दूसरा त्रिभुज ये बना CI'। ठीक, दूसरा त्रिभुज ये वाला बना। ठीक, ध्यान से देखिए, एक त्रिभुज ये और एक त्रिभुज ये। अब ये किस तरह के त्रिभुज हैं? ये आपके, ये देखिए, ये वस्तु रखी है, ये वाला कोण कितना डिग्री है? 90 डिग्री है। और ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो ये कोण कितना है? ये भी 90 डिग्री है। और ये वाले कोण ये आपस में कैसे हैं?
शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक, तो ये 90-90 बराबर हो गए, ये आपस में शीर्षाभिमुख कोण बराबर हो गए, तीसरा कोण ऑटोमेटिक अपना बराबर हो गया। यानी ये दोनों त्रिभुज ऐसे बन रहे हैं कि जिनके कोण एक दूसरे के बराबर हैं। ये देखिए इस तरह से एक त्रिभुज ये हो गया, तो दूसरा त्रिभुज आपका इससे बड़ा हो गया, लेकिन कोण जितना ये है उतना ये है, जितना ये है उतना ही ये है, ये 90 है, ये 90 है। ठीक है, तो इनको समकोणिक त्रिभुज या समरूप त्रिभुज कह सकते हो। इन त्रिभुजों की विशेषता होती है कि इनकी भुजाओं के अनुपात आपस में क्या होते हैं, बराबर। यानी इस भुजा बटे ये भुजा, ये भुजा अपॉन ये भुजा, ये भुजा अपॉन ये भुजा, इनके आपस में अनुपात क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक, तो हम इन त्रिभुज में यही नियम लगाएंगे। ये भी आपका मैथ की प्रमेय है, क्लास 8th में या 9th में आप पहले पढ़ चुके होंगे। समकोणिक त्रिभुज या समरूप त्रिभुज कुछ भी कह सकते हैं। इसमें भुजाओं के अनुपात हम लेंगे। अब देखिए ओ डैश इधर से लेंगे, तो इधर से क्या लेंगे, आई डैश। ये हम लिख दें समरूप त्रिभुज कौन कौन से, ओ डैश सी, ओ डैश सी, और दूसरा त्रिभुज कौन सा, सी आई डैश। सी आई डैश में क्या लिखेंगे, ओ डैश बटे आई डैश, ओ डैश बटे आई डैश बराबर किसके होगा, सीओ बटे सी आई, सीओ बटे सी आई। ठीक है, तो ये आपकी समीकरण, इसको हम ले लें, एक समीकरण बन गई। ठीक है, क्लियर। ओ डैश अपॉन आई डैश बराबर सीओ बटे सी आई। ठीक, अब देखिए एक और इसमें बन रहा है त्रिभुज, कौन सा, एक ये वाला देखिए आई डैश और एफ, ये वाला त्रिभुज, एक ये वाला हो गया त्रिभुज, और दूसरा ये है एफ ए और एन, ये वाला। ए से हमने एक अविलंब डाल दिया है मुख्य अक्ष पे, एन, ए एन, ये वाला कोण कितना डिग्री, 90 डिग्री का है। ठीक, अब देखिए ये वाला त्रिभुज और ये वाले त्रिभुज को ध्यान से देखिएगा, इसमें भी देखिए ये 90 डिग्री का कोण ये वाला, और ये दोनों 90 डिग्री है, ये आपस में कैसे हैं, शीर्षाभिमुख है, तो तीसरा कोण आपस में खुद बराबर हो गया। तो ये भी कैसे बन गए, समरूप त्रिभुज बन गए, जिनके कोण आपस में दोनों त्रिभुजों के बराबर है। ये है आपका ये वाला त्रिभुज, ये वाला दिख रहा है, ये और ये। तब इसमें भी हम वही नियम लगाएंगे, भुजाओं का अनुपात भी आपस में क्या होगा, बराबर होगा, जब उनके कोण आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो अब हम ले लें त्रिभुज, कौन से, नाम बोलो, समरूप त्रिभुज। अभी आपके कौन से हुए, सी नहीं, इधर वाला ये वाला है आई डैश एफ, आई डैश एफ, और दूसरा त्रिभुज ये एफ ए एन, एफ ए एन में। ठीक है, अब इसमें क्या लगाएंगे नियम, यही वाला आई डैश, और इधर ये ए एन है ना, ए एन को पहले ले लें, ए एन बटे आई डैश, ए एन बटे आई डैश, समझ में आ रहा है। एक त्रिभुज आई डैश एफ, दूसरा एफ ए एन, तो ए एन बटे आई डैश। ठीक, बराबर क्या होगा, आई एफ बटे एफ पी, या एफ पी बटे आई एफ, एफ पी बटे आई एफ। पहले बड़े त्रिभुज की बजाय ले ली, फिर छोटे की ले ली। ठीक है, तो ये हो गया आपका एफ पी बटे एफ पी नहीं है, यहाँ एफ एन है, ये वाला कौन सा है, एफ एन है, एफ एन है। पी तो ध्रुव है ना, पी ध्रुव है, दूर को है, ये लंब डाला हुआ है एन। ठीक है, एफ एन बटे आई एफ। लेकिन ये जो लंब डाला है ना, ये एन, ये बिल्कुल पी के क्लोज होगा, बिल्कुल पी के पास होगा। क्यों, क्योंकि इसका द्वारक जो है ना, दर्पण का बहुत छोटे द्वारक के, जितने भी केस आपके क्लास 12 में है, इसमें दर्पण का द्वारक बहुत छोटा लिया है वक्रता त्रिज्या के कंपैरिजन में, इसलिए एन और पी जो है एक दूसरे के लगभग कॉन्साइड करेंगे, बिल्कुल पास पास होंगे। तो आप इसको लिख सकते हो, एफ एन की जगह क्या लिख सकते हो, एफ पी बटे आई एफ। ये आपकी बन गई इक्वेशन 2।
इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। ठीक, इक्वेशन दिख रही है सही। अब इनमें ध्यान से देखिए इक्वेशन की, ये है लेफ्ट हैंड साइड, ये है राइट हैंड साइड। तो ये लेफ्ट हैंड साइड इसकी देखिए और इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखिए, ओ ओ डैश है और ये ए एन। एक चीज और देखिए, ये ओ ओ डैश ये है और ए एन ये है। अब ये देखिए ये समांतर रेखा गई है, कैसी गई है? समांतर रेखा, यानी जितनी ये होगी ओ ओ डैश उतनी ही ये होगी ए एन। तो हम ओ ओ डैश को क्या लिख सकते हैं? ए एन, या ए एन को क्या लिख सकते हैं? ओ ओ डैश लिख सकते हैं, दोनों इक्वल हैं। तो यहाँ पर हम इसको यहाँ इक्वेशन 2 ना देके ए एन की जगह क्या लिख दें? ए एन की जगह हम क्या लिख दें? ओ ओ डैश, ओ ओ डैश बटे आई डैश बराबर एफ पी बटे आई। ठीक, इसे इक्वेशन 2। ठीक, अब ये देखिए इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को ध्यान से देखिए। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ओ ओ डैश बटे आई डैश। इसकी लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? ओ ओ डैश बटे आई डैश। दोनों की लेफ्ट हैंड साइड कैसी है? सेम है। तो इनकी राइट हैंड साइड भी कैसी होगी? सेम होगी। अगर दोनों की लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड भी कैसी हो जाएगी? सेम हो जाएगी। ठीक, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं। समीकरण 1 व 2 से इनकी लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो राइट हैंड साइड इधर की क्या है? सीओ बटे सी आई, सीओ बटे सी आई बराबर इधर की क्या है? एफ टी बटे क्या? आई है। ठीक, इसको हटाओ। ठीक, अब देखिए ये इक्वेशन हमने दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल कर ली। अब हम सीओ की वैल्यू देखेंगे कितनी है, ध्यान से देखना। सीओ यहाँ से यहाँ तक की ये है सीओ, कहाँ से कहाँ तक की है? ये ओ से सी, ये वाली दूरी। ठीक है, इसको हम निकालने के लिए क्या करेंगे? हमें ये पूरी दूरी पता है और इतनी भी दूरी मालूम है, तो हम क्या लिख देंगे? सीओ को यू से इसको हम घटा देंगे आर को, तो हमें कितनी मिल जाएगी? इतनी डिस्टेंस मिल जाएगी। तो हम इसको क्या लिखेंगे? यहाँ से यहाँ तक कितनी है? माइनस यू, चिन्ह सहित लेंगे सब। कितनी है ये? माइनस यू। और इसमें से किसको हम माइनस कर दें? ये वाली दूरी सी से पी तक की, ये कितनी है? माइनस की आर। ठीक, इसको माइनस कर दो, माइनस की आर बटे अब सी आई पे आ जाओ। सी आई यहाँ पे है ये वाली दूरी सी आई, सी से लेके यहाँ तक की दूरी कितनी है? आर। और आई से लेके यहाँ तक की दूरी, प्रतिबिंब से दर्पण की दूरी कितनी है? वी। तो वक्रता त्रिज्या में से वी घटा देंगे तो हमें ये सी आई का मान मिल जाएगा। सी आई क्या लिखेंगे? सी पी माइनस आई पी। सी पी कितनी है? आर, और आई पी कितनी है? वी। तो हम इसको क्या लिखेंगे? माइनस आर माइनस वी। ठीक है, चिन्ह से लिखेंगे। सभी दूरी कैसी है? माइनस में है ना, तो माइनस माइनस में ही लेंगे। ठीक, तो इस वाले में से इसको हम घटाएंगे तो हमें सी आई मिल गया। अब इधर पे आ जाओ। एफ पी कहाँ है? देखिए एफ पी, एफ ये है, पी ये है। फोकस की दर्पण से दूरी, ये कितनी होगी? फोकस दूरी। फोकस दूरी को कैसे लिखेंगे? माइनस एफ से लिखेंगे। फिर नीचे है आई एफ, आई से लेके एफ तक की ये वाली दूरी, ये कितनी होगी? तो ये प्रतिबिंब की दर्पण से दूरी कितनी है? वी है, और फोकस की दर्पण से दूरी एफ है, तो वी में से एफ घटा देंगे तो ये वाली दूरी निकल आएगी। तो इसको हम क्या लिख दें? माइनस वी माइनस का एफ। ठीक, अब इसको हम बस हल कर लेंगे, सॉल्व करेंगे और हमें ये फॉर्मूला मिल जाएगा। देखिए इसको हम लिखेंगे माइनस यू, माइनस माइनस क्या हो जाता है? प्लस हो जाता है। ये माइनस आर, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। ये माइनस का एफ, ये माइनस का वी, और माइनस माइनस ये क्या हो गया? प्लस हो गया। ठीक, अब इनको क्या कर देंगे? हम तिरछी मल्टीप्लाई गुणा कर देंगे। ठीक है, तिरछी गुणा करने पे देखिए क्या मिलेगा? इसे हम लिखेंगे माइनस यू प्लस आर, और इसको इधर लिया माइनस वी प्लस एफ। इसे क्या लिखेंगे? माइनस एफ और माइनस आर प्लस
v। ठीक है, आना समझ में। तिरछी गुणा कर दी इसकी इससे, इसको चाहे ऐसे ब्रैकेट में करके लिख लो तो और क्लियर हो जाएगा। ठीक, इसकी इससे गुणा कर दी इसकी इससे, इसको इधर ले आए और इसको इधर ले गए। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करो, इसकी क्या u v हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस यू एफ माइनस यू एफ हो गया। r की करो माइनस r इंटू वी हो गया, r की f से करो f इंटू r हो गया। अब ये माइनस की करो माइनस माइनस प्लस एफ आर हो गया, एफ की v से करो माइनस का एफ बी। अब ये एफ आर देखो इधर भी ये कट जाएगा। अब इसको इधर ले आए। ठीक है, इसको इधर ले आए, ये हो जाएगा यू वी माइनस यू एफ माइनस, अभी देखो आर भी लिखा है। ठीक, आर क्या है, वक्रता त्रिज्या। आर क्या है, वक्रता त्रिज्या। ये क्या होती है, फोकस दूरी की दूरी होती है। तो आर की जगह हम क्या लिख देंगे, 2f इंटू वी बराबर ये क्या है, माइनस का एफ बी। ठीक, इस एफ बी को इधर ले आओ, यू वी माइनस यू एफ माइनस 2fv, और ये इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का fv बराबर इधर क्या रह गया 0। तो ये हो गया आपका uv माइनस uf, इसमें से इसे घटाओ, ये बचेगा माइनस का fv बराबर 0। ठीक है, अब हम इसमें क्या कर दें, हम इसमें uvf से भाग लगा दें। क्या कर दें, uvf से भाग लगाने पर, दोनों तरफ uvf से भाग लगाएंगे तब क्या मिलेगा, ये ऊपर का नोट कर लिया ना, ये हटा दे, यहाँ पे कर। ये देखिए भाग लगाएंगे uv बटे uvf माइनस uf बटे uvf माइनस fb बटे uvf बराबर क्या मिला 0। अभी देखो ये ub से ub कट गया, यहाँ से क्या रह गया 1 बटा f, यहाँ से u कटा, यहाँ से f कटा, यहाँ से क्या बचा 1 बटा b, यहाँ से f और b कट गया, यहाँ से क्या रह गया 1 बटा u बराबर 0। इन दोनों को उधर ले जाओ, 1/f बराबर 1/u इधर आके प्लस का हो जाएगा, v भी इधर आके प्लस का हो जाएगा। ये आपका फॉर्मूला आ गया ये। ठीक, तो इस तरह से इसका डेरिवेशन होगा। निगमन समझ में आया। 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मेन आपका है कि वस्तु को आप अनंत और वक्रता के इनके बीच में रखेंगे, वो वाली स्थिति लेंगे, उससे प्रतिबिंब बनाएंगे, दो समरूप त्रिभुज ये बनेंगे और दो समरूप त्रिभुज ये बनेंगे। दोनों में भुजाओं का अनुपात निकाल के उनकी राइट हैंड साइड को बराबर कर देंगे और फिर सारी दूरियां उनमें लगा देंगे, तो ये आपका सॉल्व हो जाएगा। दूरियां आपकी वही फोकस की फोकस दूरी हो गई दर्पण से, वक्रता केंद्र की वक्रता त्रिज्या r हो गई, वस्तु की दूरी u हो गई, प्रतिबिंब की दूरी v हो गई, और सारी दूरियां काय मिलेंगे, माइनस में लेंगे। चिन्ह का ध्यान रखिएगा। ठीक, तो ये आप इस तरह से करते रहेंगे, आपका फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, थैंक यू।